गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। तपन कुमार टेका को खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में कितने साल का विस्तार दिया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 1 वर्ष। तपन कुमार टेका को खुफिया विभाग ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 साल का विस्तार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जिनीवा ओपन में अपना 100वां कैरियर एकल खिताब जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, एंडी मरे, पीट सेम्प्रास। इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने हाल ही में जिनीवा ओपन में अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मौसम पैटर्न से संबंधित BFS को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया है? भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है भारत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली को अपनाया है, जो पंचायत स्तर तक अधिक सटीक वर्षा पूर्वानुमान का वादा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जोनुचा कोसुकिजियो मेमोरियल में भाला फेंक में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में ओरलेन जोनुचा में भाला फेंक में रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्लब ने यूरोपा लीग फाइनल जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, अटलांटा, सेविला, टोटेनहम। इसका सही जवाब है टोटेनहम। टोटेनहम हॉटस्पर ने अपना तीसरा UEFA कप यूरोपा लीग जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील हाल ही में भारत पर आए? ईरान, कतर, ओमान, मालदीव। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील हाल ही में भारत में आए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? UK, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनीवा में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे समुद्री उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? दिवेश चतुर्वेदी, राम मोहन MK, विक्रम देवदत्त, नीरज मित्तल। इसका सही जवाब है राम मोहन MK। श्री राम मोहन MK को समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष का विषय है विकसित राष्ट्र पर विकसित भारत @247 2047। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों पर केंद्रित है तथा इस प्रकार भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हाल ही में हासिल कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? विराट कोहली, राहुल द्रविड़, जो रूट, सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है जो रूट। जो रूट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट ने हाल ही में सिर्फ 153 मैचों में 13 टेस्ट रन बनाने का प्रतिष्ठित मील का पत्थर हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। एशियाई उत्पादक संगठन टोक्यो स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है जो आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने में काम करता है। एपीओ की सदस्यता एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम शामिल है। भारत एपीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसकी स्थापना के बाद इसके एजेंडे को आकार देने और इसके मिशन का समर्थन करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। भारत एपीओ के रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एपीओ विजन 2030 का विकास और कार्यान्वयन तथा ग्रीन उत्पादकता 2.0 ढांचे का विकास शामिल है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।